समीर, मिला? नहीं माँ, मुझे लगा कि वो गुस्से पे टेरेस पे गया होगा, इसलिए मैं वहां जाकर देख कर आया, मगर वहां नहीं था। यहाँ पर भी नहीं है। अगर बाहर गया होता तो मोटरसाइकिल की आवाज जरूर आती। कहाँ गया होगा? समीर! चलो रमा, नीचे चलकर देखते हैं। हाँ। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया तू? ये चाकू लेकर कहां जा रहा है? समीर! 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 समीर रुक जा, वरना मैं अपनी कलाई काट लूंगी। माँ ये रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। तुम तीनों को मेरी कसम है, कोई बीच में नहीं आएगा। ये समीर के और मेरे बीच का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चल समीर, तुझे अपनी जान देनी है ना, कर ले तुझे जो करना है, लेकिन इसके पहले मुझे मरता हुआ देख। तू इसलिए अपनी जान दे रहा है ना क्योंकि तू अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, तो मुझे भी मर जाना चाहिए क्योंकि मैं भी तो अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही हूँ। समीर, तूने तो उस बच्चे को देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने जन्म दिया है तुझे, इतना बड़ा किया, और तू मेरे आंखों के सामने अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं भी मर जाती हूँ। आज माँ बेटे एक साथ जान देते हैं। तुम मुझे और अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकती हो? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मुझे अपने साथ रखने के लिए? हाँ, बोलो, जवाब दो। तुमने तो बड़े आराम से मुझे किसी और को दे दिया था, तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? अगर तुम्हें इन सब बातों से फर्क पड़ता तो क्या बचपन में तुम मुझे किसी और को दे देती? बोलो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? तेरी जान बचाने के लिए किया मैंने ऐसा, सिर्फ तेरी जान बचाने के लिए मैंने तुझे अपने आप से दूर किया था समीर। सिर्फ तेरी जान बचाने उस दिन जो हुआ उसे परिमल, निरंजन या देवयानी भी नहीं जानती, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में हमारे सिवाय सिर्फ तेरे मामा मामी मौजूद थे। आखिर हुआ क्या था माँ? हमने हमारे समीर को कुछ घंटों के लिए खो दिया था। मेरा नन्हा सा मासूम बच्चा, मेरा प्यारा समीर बेजान मेरे सामने पड़ा था,
तुम्हारे बापूजी और मैं पागलों की तरह रो रहे थे, पछता रहे थे कि हमने उस बाबा की बात क्यों नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा समीर के सर से बहुत खून बह गया है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही टेंस लग रही हो। टेंशन की कोई एक वजह थोड़ी ही है, हजारों वजह निकल आती है। और क्यों ना हो, जब पति ही अपना नहीं समझता तो औरों से क्या शिकायत। जरूर ये किसी से लड़के आई है। यही मौका है बेटा निरंजन। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ किसने रुलाया तुम्हें? मैं अभी जाकर बात करता हूँ। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। आप खुद दिन रात मुझे रुलाते रहते हैं। किसी और से क्या कहेंगे? देखो रीता, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत ना हो, मगर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और वैसे भी हिम्मत कैसे हुई किसी की इस घर में तुम्हें रुलाने की? मैं अभी जाकर सबसे बात करता हूँ। रहने दीजिए, घर में वैसे ही इतनी गड़बड़ चल रही है। मैं और कोई नया हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहती। आप सब लोग इतने चुप क्यों हैं? रोबोट के तरह। पलक, बीजल, हंसना बंद करो, नाश्ता करो। राहुल, क्या हुआ? ग्लास लो। राहुल क्या हुआ? नाश्ता तो कर ले। माँ, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारा फोन। हेलो जी, हाँ, एक मिनट। माँ, समीर ने जो पेइंग गेस्ट रूम फाइनल किया है उसके लैंडलॉर्ड का फोन है। गारंटर में तुम्हारा नाम दिया है समीर ने। तो अब भी जाना चाहता है बेटा? अगर तू जाना चाहता है तो मैं अब भी तेरे लिए गारंटर बन जाऊंगी, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि तू रुक जा। अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। भैया, हेलो, हाँ मैं समीर मेहता बोल रहा हूँ। अब मुझे शिफ्ट नहीं होना, आप प्लीज डील कैंसिल कर दीजिए। ये नहीं जा रहे। ये
ये लेकिन निरंजन ने बहुत गलत किया चाची। रीता को कितना बुरा लगा होगा ना। रीता को बहुत बुरा लग रहा है, तभी तो निरंजन से इतनी नाराज है वो। और रीता को पता कैसे चला कि निरंजन ने ये सब कहा था? निरंजन का कहना है कि समीर ने जाकर बताया उसे। समीर? नहीं चाची, समीर ऐसे इधर की बात उधर करने वालों में से है ही नहीं। वो तो किसी से जरूरत से ज्यादा बात भी नहीं करता। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, समीर ने नहीं बताया होगा, लेकिन निरंजन का तो यही कहना है ना, तभी तो जाके लड़ने लगा समीर से। उसी की वजह से समीर अपना आपा खो बैठा और बात टेरेस वाले हादसे तक पहुंच गई। तभी मैं सोचूं कि समीर इतने दिन से तो इतना शांत था और ये अचानक उसे क्या हो गया। मैं बहुत नाराज हूँ निरंजन से। अब रीता जाएगी ना, उसके बाद जाकर मैं उससे बात करने वाली हूँ। जो साबित होना था वो हो चुका। अगर ये इतने ही सच्चे होते तो ये मुझे माया से मिलने जाने देते। अगर ये इतने ही सच्चे होते तो मेरे फोन से माया का नंबर डिलीट नहीं करते। छुपाने के लिए है कुछ, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात को? नहीं मानूंगी जब तक मैं माया से नहीं मिल लेती। और अगर आप इतने ही सच्चे हैं ना, लाइए, दीजिए मुझे माया का नंबर, वरना मुझे जाने से मत रोकिए। निरंजन दे क्यों नहीं देता माया का नंबर? बात करके तसल्ली हो जाएगी रीता को। हाँ निरंजन, अगर तू सच्चा है तो तुझे डर किस बात का? दे दे इसे माया का नंबर। क्योंकि मेरे पास माया का नंबर नहीं है। मैंने कहा ना कि माया और मेरे बीच में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा माया का नंबर रखकर अपने पास? फिर एक झूठ। इनके फोन में देखिए, सच का पता चल जाएगा। निरंजन फोन दे तेरा, इसे चेक करने दे। निरंजन, अगर तेरे पास माया का नंबर नहीं है तो पता चल जाएगा। लो, तुम चेक करो कि पासवर्ड क्या है। मुझे विश्वास है कि माया ही आपका पासवर्ड। साबित करके दिखाओ। देखा आप लोगों ने, ये बात भी झूठी साबित हो गई ना। अब मैं बताऊं आप दोनों को कि क्या पासवर्ड रखा है मैंने फोन में। माया के नाम से तो फोन अनलॉक नहीं हुआ ना। चलो अब रीता टाइप करो। देख क्या रही हो? करो ना रीता टाइप।
देख लिया ना आप दोनों ने कि सच क्या है। बहुत थका हुआ लग रहा है। तेरे लिए गरम गरम चाय बना दूं? हाँ माँ, आज मैंने लंच भी नहीं किया, कुछ खाने को भी दे दो। ठीक है, मैं थेपले बनाकर लाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। जी। अरे हाँ, तेरे लिए एक लिफाफा आया है। लिफाफा? हाँ बेटा, कुछ लिखा नहीं हुआ? कौन देकर गया है माँ? कोई लड़का आया था। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। जब निरंजन का और माया का कुछ है, तो फिर जब मैंने निरंजन के फोन से माया को फोन किया था, तब माया ने फोन क्यों नहीं उठाया था? जो भी बात है, एक बात साफ है, निरंजन मुझसे सफेद झूठ बोल रहा है। मुझे माया से बात करनी पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है। हेलो। हेलो माया। जी, मैं माया बोल रही हूँ। निरंजन की माँ बोल रही हूँ। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी, वो एक्चुअली मैं देख बेटा, मना मत करना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की शादी खतरे में है। बस एक बार मिलना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। आंटी, मेरे ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट है, स्वदेश। कल मैं वहीं आपका वेट करूंगी। थैंक यू बेटा। गायत्री, तू क्यों करने लगी? मैं कर लेती हूँ ना। चाची, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा गायत्री? क्या होगा रीता का, उसके बच्चों का? मैं भी रीता के बारे में ही सोच रही हूँ चाची। निरंजन बहुत गलत कर रहा है चाची। क्या होगा रीता का जब उसे पता चलेगा सच के बारे में? गायत्री, तुम मां में से प्रार्थना करना कि जब मैं कल माया से मिलकर लौटूं तो कुछ ऐसा हो जाए कि निरंजन और रीता की गृहस्थी टूटने से बच जाए। हाँ चाची, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निरंजन, मैंने कहा था ना कभी यहाँ पर मत आना। अरे तुमने मुझे फोन पर ब्लॉक जो कर रखा है, बात कैसे करता तुमसे? हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? अच्छा, बात नहीं करनी है
तो फिर मुझे लेटर भेजकर मिलने के लिए क्यों कहा? जानबूझकर तड़पाना चाहती हो ना तुम मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एनीवेज, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, जाओ, मगर शाम को मैं फिर से वापस आऊंगा। मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। आज तो मैं यहां से हिलूंगा ही नहीं। देखता हूं कैसे बात नहीं करती है मुझसे। माँ, माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, इतनी शाम को तो माँ कहीं नहीं जाती है। किचन में भी नहीं थी। कहाँ गई होगी? गायत्री भाभी से पूछता हूँ। हाँ हाँ चाची, मैं आपके रूम में ही आ गई हूँ। हाँ भाभी, ढूंढती हूँ। एक मिनट चाची। हाँ हाँ चाची, यहाँ पे नाम लिखा है स्वदेश रेस्टोरेंट। भाभी, हाँ चाची, ठीक है चाची। माया को पहचानूंगी कैसे? ये जो अकेली लड़की बैठी है, शायद वही माया हो सकती है। बेटा, क्या तुम माया हो? जी। अब बैठो बैठो। मैं निरंजन की माँ हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? क्या तुम्हारी शादी हुई है? जी, क्यों? बेटा, तुम्हारी शादी हुई है, मेरा बेटा निरंजन भी शादीशुदा है, फिर तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? आंटी जी, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो भी हो रहा है निरंजन की वजह से हो रहा है। मैं तो निरंजन से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो है कि एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी दिन मैंने उसे हर रिश्ता नाता तोड़ दिया था। बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या निरंजन का और तुम्हारा रिश्ता निरंजन की शादी की वजह से टूटा था? क्योंकि उसने तो हमें बताया कि तुमने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। टिपिकल निरंजन। मैं उसके ऐसी झूठ और धोखे से तंग आ गई थी। आज से 8 साल पहले मैं उसे बहुत पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो ना तो हमारे रिलेशनशिप को लेके सीरियस था और ना ही अपने करियर को लेके। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं करनी थी, बस दिन रात उल्टे सीधे बिजनेस के प्लान्स बनाता था। आप ही बताइए आंटी, मेरी शादी मेरे पापा ऐसे लड़के से कैसे करा देते जिसके पास एक जॉब भी नहीं हो? बस उसे डराने के लिए मैंने उससे ब्रेकअप किया था। मुझे लगा वो लाइफ में सीरियस हो जाएगा, एक अच्छी जॉब ढूंढेगा और पापा से आके हमारी शादी की बात करेगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा, मैं एक फोन लेती हूँ। हाँ
हाँ रीटा बोल। माँ जी कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली मैं बच्चों का खाना गर्म करने के लिए नीचे आई थी तो देखा कि घर में आप नहीं हैं और ना ही गायत्री दीदी हैं। बेटा वो मैं कुछ काम के लिए बाहर आई हूँ और परिमल और गायत्री डॉक्टर के पास गए हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए खाली घर देखकर मैं हैरान हो गई। तुम बच्चों के साथ टेरेस पे थी ना, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। ठीक है माँ जी। माया प्लीज सुनो ना मेरी बात। माया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। माया सुनो ना। माया प्लीज। माया तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा ठीक। देखो माया, माया अगर मेरी माँ तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे ना तो प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत कहना, उन्हें बताना मत कुछ भी। मैं पहले ही उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। अब वही निपटेंगी तुमसे, जाने दो मुझे। ओह गॉड माया, माया ये क्या किया तुमने? सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब मेरी माँ जाके मेरी वाइफ को सब बता देगी और वो मुझे छोड़ देगी। अगर तुम्हें अपनी वाइफ की जरा भी परवाह होती तो मेरा पीछा क्यों करते तुम? माया, वो इसलिए माया कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूं। माया तुम अगर अभी भी मेरा साथ देने को तैयार हो जाओ ना तो मुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, ना अपनी वाइफ की और ना ही अपनी माँ की।